तत्वों के आवर्ती गुण आज पढ़ेंगे। आवर्त सारणी का जो हम लोग हमारा लेक्चर चल रहा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि जो आवर्त सारणी है उसका जनरल इंट्रोडक्शन है। मतलब ये कहता है कि एक सामान्य जानकारी आवर्त सारणी होती क्या है, कैसे बनी, आवर्त सारणी में कौन कौन सी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने उसमें देखी थी। आज थोड़ा सा हम लोग कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में थोड़े बहुत क्वेश्चन उठते हैं। थोड़े बहुत क्या, मैंने बताया था इसमें 8 से 10 क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तत्वों के आवर्ती गुण से ही सीधे। क्या होता है आवर्ती गुण? अच्छा, एक दो चीजें और थोड़ी सी मुझे बतानी थी आप लोग को कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो आप लोग के सामने दिख रही है, इसका बेसिस क्या था, ये किस चीज पर आधारित थी? ये आधारित थी हमारी, मैंने बताया होगा, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। अच्छा, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हुआ? उस पर आधारित थी, इसका मतलब क्या हुआ? ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में हमने आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था। मतलब पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। ठीक है, इतना क्लियर है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखिए, आप में से मैक्सिमम लोग को ये बेसिक जानकारी तो होगी ही परमाणु क्रमांक क्या होता है, फिर भी जिन लोगों के दिमाग से उतर गया हो उनको बता देता हूं। परमाणु क्रमांक एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। परमाणु क्रमांक समझ लीजिए कि एक तरह से तत्वों का आधार नंबर है। आधार नंबर जैसे होता है ना कि यूनिक आइडेंटिटी होती है, वैसे ही परमाणु क्रमांक एक तत्व का यूनिक आइडेंटिटी है। अच्छा, इसको निर्धारित कैसे करते हैं? जैसे मान लिया कि कोई परमाणु है हमारा, ठीक है, कोई एक परमाणु है, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, जानते हैं आप लोग परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, वही प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उसमें जो धनावेश की मात्रा होती है वही परमाणु क्रमांक होती है। ठीक है, धनावेश मतलब धनावेशित कणों की संख्या, मतलब प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या ही हमारी परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो उसी के बढ़ते क्रम में हमने आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो जब आवर्ती गुण की बात करेंगे, ठीक है, आवर्ती गुण की हम बात करेंगे, तो तत्वों का आवर्ती गुण में सबसे पहला जो आवर्ती गुण होता है, सबसे पहला जो आवर्ती गुण है, वो आप लोग पढ़ते भी होंगे, कुछ टीचर्स होंगे आप में तो पढ़ाते भी होंगे, वो होता है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या। देखिए, दो कलर में हो जा रहा है, कोई बात नहीं। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं इसको, कई नामों से जानते हैं। परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज, हम लोग साइज बोल करके, ठीक है, इसमें बहुत सारी कई तरह की त्रिज्याएं होती हैं, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई, वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस या जिसको परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परमाणु का आकार असल में होता क्या है। ठीक, परमाणु का आकार क्या होता है, और उसके साथ हम लोग ये जानेंगे कि जब भी हम किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे, तो आवर्त सारणी में परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो उसके बाद जानेंगे कि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आ गया आपकी परीक्षा में, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ न भी जानते हो, हल्का फुल्का भी जानकारी हो, तो उस प्रश्न को कैसे सही करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में जानते हैं आप लोग, एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब गलत चीजें नहीं होती हैं। अपवाद कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई रूल बना कि हाँ ये चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन इसमें एक चीज ऐसी है जो थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ कहने का मतलब है कि वो उस रूल को फॉलो नहीं करती। भाई दुनिया में कोई भी रूल ऐसे यूनिवर्सल रूल तो है नहीं जो हर यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसा जो एकदम से सही हो। ठीक है, और केमिस्ट्री में थोड़ा सा ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक, तो एकदम अनिश्चितताओं का सागर है केमिस्ट्री। ठीक है, इसलिए मैंने इससे शुरुआत भी की है आपके साइंस की। ठीक, और ज्यादातर में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था 2021 से जो पैटर्न हुआ है उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, उसके पहले फिजिक्स के आते थे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि परमाणु का आकार असल में होता क्या है। तो सिंपल सी परिभाषा है, कोई भी परमाणु है, परिभाषा पे बहुत जोर नहीं देंगे क्योंकि आप लोग वनडे एग्जाम वाले हैं। ठीक है, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, नाभिक के केंद्र से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या कही जाती है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन और नाभिक का जो केंद्र है,
ठीक है, नाभिक का केंद्र और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर अंतिम कोश भी तो बोल सकते हैं, अंतिम कक्षा भी तो बोल सकते हैं कि नाभिक के केंद्र और अंतिम कक्षा के बीच की दूरी को हम लोग परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत तो नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन अधूरा हो जाएगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना कि परमाणु में अंतिम कक्षा कौन सी है। अंतिम कक्षा कौन सी है का मतलब देयर आर इनफाइनाइट शेल इन एनी एटम। ठीक, यानी कि किसी भी परमाणु में अनंत कक्षाएं होती हैं, अनंत कक्षाएं होती हैं। लेकिन अब कहोगे कि सर जी कहाँ है, तब पढ़ा जाता है कि एक कक्षा है, दो कक्षा, एक शेल है, दो शेल है। ठीक है, तो जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं हम उन्हें बस कंसीडर करते हैं, बाकी किसी कक्षा को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग रास्ते में जाते हैं, कहीं घूमते टहलते हैं, ठीक है, मान लीजिए बाजार से घर गए, ठीक, रास्ते में आप लोग जो है मिले होंगे, नहीं मिले होंगे, जितने भी लोग मिले होंगे, घर पहुंचे, कोई आपके परिचित नहीं मिला, मान लीजिए घर पे पहुंचे, घर पे किसी ने कहा बाबू क्यों मिलल रहल रहिया में हैं, तो आप क्या कहेंगे, ना क्यों ना मिलल रहल। लेकिन एक्चुअल में क्या रास्ते में आप लोग मिले नहीं होंगे, हजारों लोग मिले होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपका मित्र है कोई, मान लो विशाल है, विशाल मित्र मिल गया आपको, ठीक, और वहीं हाल चाल हुआ, घर पहुंचे, घर पे किसी ने पूछा क्यों मिलल रहल, तो क्या कहेंगे, हाँ हाँ विशाल मिला था। तो क्या रास्ते में सिर्फ विशाल ही मिला था और कोई नहीं मिला था? लेकिन आपने कंसीडर किसको किया, जिसको आप सिर्फ जानते हो। तो जिन कक्षाओं के बारे में हम जानते हैं, माने जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको हम कंसीडर करेंगे। लेकिन जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे कि हाँ भाई वो कोई कक्षा ही नहीं है। लेकिन किसी भी परमाणु में अनंत कक्षाएं होती हैं। जैसे कक्षा कोई ऐसा तो नहीं कि स्पेस जो है कोई एक ऐसा बना हुआ, उसी रैये में ऐसे घूमते हैं। ठीक है, वो तो एक रीजन होता है, एक प्रभावित क्षेत्र होता है। नाभिक का प्रभाव जहां तक रहेगा वहां तक कक्षाएं हैं, बस सीधी सी बात है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नाभिक के केंद्र से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को ही परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार कहा जाता है। अभी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाद में अलग अलग टाइप की त्रिज्याएं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका सिंपल वेरिएशन देख लेते हैं। सिंपल वेरिएशन का मतलब क्या है कि किस तरह से आवर्त सारणी में परमाणु का आकार परिवर्तित होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ अपवाद भी देखेंगे। ठीक, नॉर्मल सी चीज क्या है आपका, आवर्त सारणी में आ जाते हैं। कहाँ गए भाई आवर्त सारणी, हाँ आ गए। अब ये आवर्त सारणी में है। ठीक, नॉर्मल चीज में बता रहा हूँ, जनरल चीज जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में कहीं से भी कोई भी परमाणु उठा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कोई भी तत्व, और कहा जाएगा कि किसका परमाणु का आकार ज्यादा है। ठीक है, रीजन कारण और तो पूछना नहीं होगा। ठीक, तो उसका भी तरीका बताया जाएगा। लेकिन पहले जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग कि जब भी हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो जो परमाणु का आकार है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। परमाणु का आकार धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, उसका कारण भी हम बताते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो किसी भी तत्व के परमाणु का जो आकार है, एटॉमिक साइज है, वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, रीजन देखते हैं। ठीक, जैसे मान लिया कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो हमने कहा था ना आवर्त सारणी किस चीज पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हुआ, परमाणु क्रमांक का मतलब हुआ कि इनके परमाणुओं में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ये जितने भी तत्व हैं इनके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो भाई जब बाएं से दाएं जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर मौजूद प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो भैया जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, जब प्रोटॉनों की संख्या उसमें बढ़ेगी, तो यानी कि उसका जो नाभिकीय आवेश है वो भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश मतलब न्यूक्लियस चार्ज, जो भैया ये परमाणु है, परमाणु के अंदर जैसे जैसे इसके अंदर भाई बढ़ते जा रहा है, धनावेश बढ़ता जा रहा है। जब धनावेश बढ़ेगा तो जो कक्षा है, ठीक है, उस कक्षा में भाई नो डाउट इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में ही बढ़ेगा ना, और दूसरी कक्षा नहीं आ जाती है। जैसे एक, अगर हम आवर्त की बात करें, एक पीरियड की बात करें, तो उसमें एक शेल रहती है। जब हम पीरियड चेंज करते हैं तब जाकर के एक शेल बढ़ती है। समझ में आ रही, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो कक्षा तो एक ही रहेगी, उसके बीच में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी।
जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो अंतिम कक्षा में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा आकर्षण का बल महसूस करेगा कि नहीं करेगा, ज्यादा आकर्षण का बल महसूस करेगा, तो और नजदीक आ जाएगा, थोड़ा प्रोटॉनों की संख्या और बढ़ी, इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्शन जो है महसूस करेगा, और नजदीक आ जाएगा, थोड़ा सा और प्रोटॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन और नजदीक आ जाएगा। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं, जनरली सामान्यतः क्या होता है, परमाणु का आकार हमारा क्या होता है, घटता जाता है, डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश हमारा बढ़ता जाता है। समझ में आ रही बात की? ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो सीधी सी बात है बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश इसमें भी बढ़ता है। भैया एक प्रोटॉन है, यहाँ कैट है 3 है, यहाँ कैट 11 है, 19 है, 37 है, 55 है, और ये आपका 87। मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन एक चीज याद रखिए, एक चीज देखते हैं हम लोग कि जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की हम बात करते हैं, ठीक है, ये मान लिया कि हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन है, एक कक्षा है, ठीक, हीलियम हो जाएगा, द्विकक्षा हो गई कि नहीं हो गई, ठीक, लिथियम, लिथियम में कितनी कक्षाएं हो जाएंगी, 3 कक्षाएं हो जाएंगी। कैसे भाई, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1 2 1, अच्छा ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, और ये आपका सोडियम है, 2 8 1, ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम। देखिए इसमें जब भी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें कितने प्रोटॉन है, 1, इसमें कितने प्रोटॉन है, 3, इसमें कितने प्रोटॉन है, 11, लेकिन उसके साथ ही साथ जो कक्षा है वो भी बढ़ते जा रही है, तो नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब होता है कि इसके बढ़ाने से या नाभिकीय आवेश के बढ़ने से मतलब नहीं है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना महसूस कर रहा है नाभिकीय आवेश। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लिया कि एक क्लास में एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, ठीक, पढ़ा रहा है, कुछ लोग भैया पढ़ रहे हैं, कुछ लोग को समझ में आ रहा है, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है। भाई एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ तो समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, टीचर पढ़ाता है सेम तरीके से सारे बच्चों को, एक ही तरीके से क्लास में 60 बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन 60 बच्चों के क्या नंबर सेम रहते हैं, नहीं, यानी कि जो आपके मार्क्स होंगे, आपके नंबर होंगे, आपकी जो भी मेरिट लिस्ट होगी, वो टीचर पर डिपेंड नहीं करती है कि टीचर कितना आवेश लगा रहा है, आप कितना आवेश महसूस कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो उसी तरह से जो परमाणु का आकार होगा वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा कि नाभिक कितना आवेश लगा रहा है, नाभिक तो लगाए कितना, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना आवेश महसूस कर रहा है, ये इस चीज पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन तो खींचेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो आपका 11वां इलेक्ट्रॉन होगा ये उतना ज्यादा फोर्स महसूस नहीं कर पाएगा, उतना बल महसूस नहीं कर पाएगा, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु का आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। या सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि एक कक्षा के आ जाने के कारण, एक नई कक्षा के आ जाने के कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। तो आवर्त सारणी में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार सामान्यतः क्या होता है, बढ़ता है, और आवर्त सारणी में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, सामान्यतः कम होता है। सामान्यतः मैं बोल रहा हूं क्योंकि देयर आर एक्सेप्शंस, ठीक है, मैंने पहले ही बोला है कि इसमें और क्वेश्चन ज्यादातर एक्सेप्शन से उठते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी जो है इतनी ही जानकारी बस रखेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग परमाणु का आकार, अभी परमाणु त्रिज्या ही चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में परमाणु त्रिज्या के और एडवांस लेवल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए इसमें, बी सिंसियर, डोंट बी सीरियस, मेहनत करिए, लगे रहिए, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 40-45 दिन बचे हैं, और इस बार तो